की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से शामिल है जोजिला टनल परियोजना। आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। इस दिन सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ साथ इसका फाइनल ब्रेक थ्रू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद इस ऐतिहासिक ब्लास्ट और अंतिम ब्रेक थ्रू के मौके पर मौजूद रहेंगे। 1:15 किलोमीटर, दरअसल 13.5 ये 1.5 है, लंबी है, लगभग 13.25 किलोमीटर के आसपास की जानकारी मिल रही है कि 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर से सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा टनल सुरंग बन जाएगी। यह सुरंग समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है और इसके जरिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल को लद्दाख के द्रास करगिल क्षेत्र से मीना मार्ग से जोड़ा जाएगा। श्रीनगर और लद्दाख के बीच में पूरे साल यानी कि 365 दिन सड़क संपर्क बना रहेगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पर एग्रीमेंट, क्या मैप है और जोजिला टनल के ऊपर किस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं और आसपास का इलाका भी देख लीजिए। कश्मीर और लद्दाख के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन बॉर्डर के पास भारत ने इतिहास रच दिया है। कश्मीर और लद्दाख एक तरफ आपस में जुड़ गए हैं। सबसे लंबी जोजिला सुरंग हिंदुस्तान की ओर से बना दी गई है। भारत चीन सीमा के पास यह इतिहास रचा। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला टनल का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर दिया है। आज यानी कि 9 जून को कर दिया गया। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाई ऑल्टीट्यूड बाय डायरेक्शनल रोड टनल है। बाय डायरेक्शनल रोड टनल का मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से आवाजाही कर पाएगी और जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने जा रही है। अब इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। और आप समझें कि श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर जोजिला पास उस इलाके ही नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन है। लेकिन अक्सर सर्दी के मौसम में यह अभिशाप बन जाया करती थी, जो अब वरदान हो जाएगी। जब यहां बर्फीले तूफान, एवलांचेस, हिमस्खलन या फिर टेम्परेचर माइनस में जाता था तो पूरा इलाका महीनों तक, कई महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाया करता था। हालांकि अब आज की तारीख 9 जून को यह दौर खत्म हो गया है। मजदूरों ने जोजिला टनल का आखिरी ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया है और इतिहास रच दिया है। और अब यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा रोड टनल बनने जा रही है जो इतनी ऊंचाई पर है। तो टनल के फायदे क्या होने वाले हैं? कश्मीर और लद्दाख के बीच में साल भर संपर्क, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी जिसका मतलब यह हुआ कि बारिश हो, हिमस्खलन हो, एवलांच आए, टेम्परेचर माइनस में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी। श्रीनगर करगिल लेह मार्ग आसान होगा, यात्रा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। सेना और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स जो कि कई महीने तक कटे रहते थे, सेना तक पहुंच नहीं पाते थे, उसको बड़ा लाभ होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी जाहिर है बढ़ावा मिलेगा। 6 महीने तक जब सब कुछ कट जाता था, अब पर्यटक भी वहां पहुंच पाएंगे तो जाहिर है कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी फिर बूस्ट करेगी। तो जोजिला टनल का ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी तैयारियों को अंतिम रूप आज जोजिला ब्लास्ट के जरिए, ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के जरिए दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने 9 साल तक 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने दुनिया के सबसे डिफिकल्ट रीजन में, सबसे दुर्गम इलाके में खुदाई की और इस इलाके में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से और कभी कभी टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाया करता था, जिससे कि मजदूर साल में करीब 100 दिन ही काम कर पाते थे। और इसके बावजूद अप्रैल 2026 तक इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा सुरक्षित मैन आवर्स दर्ज किए जाने से जो आपस में एक रिकॉर्ड है। खासकर भारत के इतने कठिन इलाके में ऐसा पहली बार हुआ है। तो जोजिला टनल के ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू को लेकर इंजीनियर्स और श्रमिकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इंजीनियर्स का कहना है कि यह परियोजना बेहद चैलेंजिंग रही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ मौसम ने भी काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया था, लेकिन आज वो ऐतिहासिक पल है जब टनल के दोनों सिरों से काम कर रही टीमें आपस में मिलने वाली हैं। श्रमिकों और इंजीनियर्स के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि वर्षों की मेहनत है, समर्पण है और संघर्ष का परिणाम भी।
जोजिला टनल में आज मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी एक्सकवेशन का जो काम है वो आज खत्म होने वाला है। मेरे साथ इंजीनियर है जिन्होंने इस टनल पर काम किया है। सर, आज मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, काम स्टार्ट होने से आज तक किस तरह से इस मोमेंट को आप बयान करें? आज तक इस मोमेंट को हम ऐसा बयान कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आज अचीव किया है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू सिर्फ हो रहा है टनल का, लेकिन इसमें और भी अभी काम बैलेंस है। मतलब इसमें अभी बेंचिंग का काम हमको कम से कम 4 महीने लगेंगे, खुदाई में बेंचिंग कंप्लीट एक्सटेंशन का। उसके बाद लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग भी, लेकिन इससे पैरेलल एक्टिविटी वो भी साथ साथ चलेगी। और सबसे बड़े जो इसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटी इसको हमें है इस वक्त, वो है शाफ्ट का एक्सकेवेशन और शाफ्ट की लाइनिंग, क्योंकि 2 शाफ्ट्स हमें वेंटिलेशन पर्पज के लिए यूज करने हैं इसमें, वो अभी क्रिटिकल है। बट टनल जो है इंशाल्लाह ये आज ब्रेक थ्रू हो गई है। हमें आज इनको लाइट मिल गई है लद्दाख, मतलब उस साइड से इस साइड, कश्मीर टू श्रीनगर, लद्दाख टू श्रीनगर। हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है आज, क्योंकि इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर। कितना मुश्किल था ये सफर, आज ब्रेक थ्रू होने वाला है, आज अंदर से जो वर्कर्स है वो मिलेंगे। देखो, मैं पिछले 4 साल से 5वां साल है अभी मेरा इस टनल में। इससे पहले मैं गल्फ में था, मैं वहां से आया इधर इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड 12,000 मीटर ऑल्टीट्यूड है इसका। इसमें हमें चैलेंज आया है, रॉक का चैलेंज, जो जियोलॉजी चैलेंज है वो बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें वेरी वीक रॉक थे, बहुत वीक जोन्स आए हैं और पानी आया है। तो पानी का उसको डिवाटर करने में काफी मुश्किलात होती होगी। हाँ, देखो, हम तो सुपरविजन कंसल्टेंट है, बट वी वर गाइडिंग, हम गाइड कर रहे थे मेगा को। मेगा इज द कंट्रैक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट इज NHIDCL। हम इनको साथ साथ में एडवाइस करते थे कैसे करना है, कैसे डिवाटर करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, एडिशनल पंप्स लगाने हैं, एडिशनल जनरेटर स्टैंड बाय रखना है। तो डिवाटरिंग में हमको यहाँ थोड़ा मुश्किलात आए हैं। हमने पिट्स बनाए, बड़े बड़े पिट्स बनाए उसमें। और इसी खबर पर औसत जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी आबिद हुसैन जोजिला टनल से लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, 12,000 मजदूर, 9 कंटिन्यूअस ईयर्स की मेहनत, और अब सबसे बड़ी बात तो ये कि चाइना हिंदुस्तान बॉर्डर के पास ये बड़ा इतिहास रचा जा रहा है हिंदुस्तान की ओर से। बिल्कुल, आपने खुद बयान किया, और जिस तरह से इंजीनियर्स ने बताया कितना मुश्किल ये था, क्योंकि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टनल में अभी भी जो है एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है, और जो ब्रेक थ्रू है वो अभी होगा जब नितिन गडकरी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो इस ऐतिहासिक मोमेंट को खुद वहाँ पर वो गवाह रहेंगे, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की, काफ़ी मुश्किल ये सफ़र था, मुश्किल ये टनल था, मुश्किल ये प्रोजेक्ट था। हम आपको आसपास की ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। विजय से गुजारिश करूंगा आपको ये तस्वीरें भी दिखाइए, ताकि दर्शकों को अंदाजा हो, मुल्क भर से जो व्यूवर्स हैं उनको अंदाजा हो कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट था और कहाँ पर भारत ने ये टनल बनाई है। जिस तरह से आपने कहा है कि ये लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है और कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर यहाँ से भी नजदीक है, तो ये टनल है ये काफी तरीकों से जो है लोगों को फायदा देगी। खासकर सयाहत को फरोग दिया जाएगा, सयाहत को फरोग मिलेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को। और जो डिफेंस व्हीकल्स यहाँ से गुजरते थे, जिनको मुश्किलात का सामना होता था, अब उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी टनल पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन जो मेजर इसमें काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अभी 1-1.5 साल लगेगा। फिर भी ये तस्वीरें आप देखिए, कहाँ से ये जो टनल है ये गुजर रही है, ये टेरेन्स दिखा रहे हैं किस तरह का इंजीनियरिंग मार्वल है और किस तरह से मजदूरों ने, वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया है। और जिस से आपने खुद कहा, 12,000 वर्कर्स ने 9 सालों तक यहाँ पर काम किया है। और जो ये जिस तरह से इंजीनियर्स ने कहा कि काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें वाटरिंग भी करनी थी, इसमें अक्सर पानी आ जाता था। यहाँ पर जो 6 महीने ये रास्ता बंद रहता था, -30 डिग्री तक यहाँ पर जो है टेम्परेचर चला जाता था, और इस टेम्परेचर के दरमियान काम करना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज जिस तरह से इंजीनियर्स ने खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, उनका कहना था कि काफी मुश्किल
मुश्किल ये था। हालांकि यहाँ पर ज्योलॉजी का भी इनको प्रॉब्लम आ रहा था, रॉक्स जो अंदर निकल रहे थे वो वीक थे और कहीं ना कहीं उसे खतरा था कि ये स्लाइड ना हो अंदर से। तो उन चैलेंजेस को पार करते हुए आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं जो ये 13 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, इसका जो एक्सप्रेशन वर्क है वो आज मुकम्मल हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टनल के पास। अब इंतजार है कि नितिन गडकरी जी कब आएंगे, वो इस ऐतिहासिक मोमेंट को गवाह बनेंगे। इसे ब्रेक थ्रू ब्लास्ट मोमेंट कहा जा रहा है। तो ब्रेक थ्रू ब्लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि पूरी खुदाई पूरी हो जाती है, एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है जिसे ब्लास्ट करके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? समझाएं हमें। साथ साथ ये भी बताएं कि जब पारा -20 और -30 चला जाता था तब वहां क्या हालात होते थे? जानकारी मिल रही है, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है, अंदर अभी कुछ ही मीटर्स का जो खुदाई का काम है वो रह चुका है। वहां से जो सोनमर्ग का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, वहां से भी वर्कर्स अंदर खुदाई कर रहे हैं। और जहां से हम मौजूद है लद्दाख साइड से, द्रास के साइड से, यहां से भी जो वर्कर्स है वो अंदर मौजूद है। और अभी कुछ मीटर्स की जो खुदाई है वो करनी बाकी है और वहां पर ब्लास्ट किया जाएगा, उसको यानी खोदा जाएगा। और जब खोदा जाएगा तो लाइट आर पार जाएगी, यानी उस तरह की लाइट जो है वो यहां आएगी, यहां की लाइट वहां जाएगी। यानी दोनों जो मजदूर है इनके दरमियान अभी जो मिट्टी का बांध है वो टूट जाएगा। और जिसके लिए वो काम कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे टनल को आर पार कर देगा, वो मुकम्मल हो जाएगा। ये ब्रेक थ्रू है, यानी लाइट टनल के आर पार आ जाएगी। ये टनल आप देखिए, यहां से आपको लग रहा होगा कंप्लीट है। यहां पर स्लेब का वर्क यहां पर किया गया है और जिस तरह से इन्होंने अभी इंजीनियर्स ने कहा तकरीबन 68% यानी 68% का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो 68% काम था, 68% काम था, यही चैलेंजिंग था और चैलेंज आज कंप्लीट हुआ है। अब जो बकिया काम है वो अब 1.5 साल में इन्हें कंप्लीट करना है, यानी 2028 तक जो ये टनल पूरी तरह से तैयार होगी, फिर इसमें गाड़ियां चलेगी। फिर हम आपकी बातचीत सुन रहे थे इंजीनियर से, उनका एक्साइटमेंट आपकी बातचीत में नजर आया, लेकिन हमें जानकारी जो है वो इंजीनियर्स को वहां की भौगोलिक स्थिति को, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, वहां के पत्थरों के आकार को देखते हुए कम से कम 67 टाइम्स इन 9 सालों में अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी है। यानी कि टनल की खुदाई अगर इधर से हो रही है तो हो सकता है उसे घुमाकर इधर से करनी पड़ी हो। 67 टाइम्स अपने स्ट्रेटजीज को बदला है इस चैनल की खुदाई को लेकर। किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आए, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अब इस टनल के बन जाने के बाद इकोनॉमी के लिहाज से, टूर एंड टूरिज्म के लिहाज से और लोकल लाइफ के लिहाज से क्या कुछ सहूलियत होने वाली है? जिससे आपने 2 सवाल पूछे, पहले हम चैलेंजेस की बात करेंगे। ये जो इलाका है यहाँ पर अक्सर एवलांचेस आते थे, माइनस टेम्परेचर होता था, -30 टेम्परेचर, यानी हाथ बाहर निकाला इंसान ने तो हाथ सुन पड़ जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस थे। यहाँ पर जो बर्फबारी होती थी, उस बर्फबारी की वजह से ये जो पूरी टनल है पानी से भर जाती थी। इस टनल से पानी को निकालना वो भी चैलेंज था। फिर क्योंकि माइनस टेम्परेचर, अंदर जब पानी होता था वो भी जम जाता था। और इस बीच में जिस तरह से आपने कहा को यही जो चीजें थी, यही रीजंस थे कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। क्योंकि अभी जो विंटर्स है, विंटर्स में ये जो इलाका है जहां से हम मौजूद हैं, यहाँ पर -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। हालांकि जो कश्मीर साइड है, सोनमर्ग, वहां से भी माइनस जाता है, लेकिन इससे कम। हालांकि इन लोगों को स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से ये लोग बना रहे थे। ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ पर एवलांच आते थे, यहाँ पर हर वक्त एवलांच का खतरा होता है विंटर में, और जब एवलांच का खतरा होता था तो यहां से जब काम होता था उसे रोकना पड़ता था, फिर इंतजार करना पड़ता था। और इंतजार करने के बाद फिर जब वर्कर्स अंदर जाते थे, कोई और चैलेंज उनका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन आज जो है तमाम जो चैलेंजेस है इन्होंने क्रॉस किए हैं। ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में अभी हम खड़े हैं, चोटियों के दामन में ये जो टनल है ये बनाई गई है। और जिस तरह से आपने दूसरा सवाल किया किस तरह से इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, ये तो यकीनी बात है। अब जो ये सफर जोजिला को तकरीबन 3 घंटे जो है इसको क्रॉस करने में लगते थे, लेकिन इस टनल के बनने से महज 15 मिनट इंसान को लगेंगे क्रॉस करने में। और जब 15 मिनट लगेंगे तो गाड़ियां फंसेगी नहीं, यहां से टूरिस्ट आएगा, यहां से जो तिजारत है, ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी और साथ ही जो
चैलेंज रहता था। यहाँ से गाड़ियां निकालना, यहाँ से सामान बॉर्डर्स पे पहुंचाना, उनको भी मुश्किलात का सामना होता था। हालांकि अभी वो मुश्किल उसमें कमी हुई है इस टनल के बनने से, और इकोनॉमिक के हिसाब से, लोगों को सहूलत के हिसाब से ये टनल लोगों के लिए बड़ी राहत है। इकोनॉमिकली वो उनको फायदा होगा। डेवलपमेंटल जो उनको वर्क्स रुके थे, क्योंकि जहां से ये पास था, जो जोजिला पास था, यहां से अक्सर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लद्दाख में होना था तो इसी रास्ते से जो मशीनें हैं वो पहुंचानी पड़ती थी, जो अक्सर काफी देर लगती थी वहां पहुंचने में। लेकिन अब टनल के बनने से चीजें आसान होगी, और जब चीजें आसान होती है तो लोगों को राहत मिलती है, और लोगों को जब राहत मिलती है तो डेवलपमेंट उसे ही कहते हैं, और फिर लोग खुशी हो गए। और यही मंसूबा, इसीलिए ये तारीखी मंसूबा है जो आज मुकम्मल हुआ। इस तरह के ऑल्टीट्यूड में और इस तरह के जो एटमॉस्फेयर है, इस तरह के सिचुएशन में या इस तरह के इलाके में ये जो टनल है ये तामीर की गई, इसलिए ये तारीखी मंसूबा है। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हम आपका रुख दोबारा करेंगे जब ब्रेक थ्रू टनल का हो रहा होगा, दोनों साइड जुड़ जाएंगी। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जोजिला टनल के बाहर आप देखिए इंजीनियर्स की वहां पर तैनाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों टनल्स जुड़ जाएंगे तो उसमें कोई अलग से एस्केप टनल नहीं होगा। इसलिए इंजीनियर्स ने बाकायदा वेंटिलेशन का, इमरजेंसी निकासी के लिए 3 बड़े वर्टिकल सॉफ्ट बनाए हैं, और सबसे बड़ा सॉफ्ट पश्चिम छोर पर बताया जा रहा है कि इसके वेस्ट एरिया में होगा, और पहाड़ के अंदर 474.3 मीटर गहरा है ये, जो भारत का सबसे गहरा वर्टिकल शाफ्ट है। दूसरा एक वर्टिकल जो होगा वो 367.38 मीटर का बताया जा रहा है, वहीं तीसरा 213.5 मीटर गहरा है। ये सभी मिलकर टनल को पूरी लंबाई में सुरक्षित और साथ साथ सांस लेने लायक बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त नमूना है ये। पहले ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मोट श्री नितिन गडकरी जी का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन पिछले 50-60 सालों में हमारे लद्दाख के जितने भी लीडरशिप गुजरे हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से जो है वो एफर्ट डाला है, कोशिश किया, हर जगह जो है इस टनल के बारे में आवाज़ उठाई। और इसमें ख़ासकर पिछले कुछ सालों की अगर आप बात करें, हमारे कमर खान साहब, थुस्तान साहब जो रहे हैं हमारे लीडर, उन्होंने भी बहुत ही ज़ोर तरीके से जो है इस टनल के बारे में ये आवाज़ उठाई है। कमर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खासकर इस टनल के उसमें है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, हालांकि वो स्टेट में मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद कई बार सेंटर जाके, उस वक़्त जब UPA 2 के गवर्नमेंट थे, उस वक़्त काफ़ी कोशिशों के बाद जो है कम से कम इन प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट, उस वक़्त की गवर्नमेंट को ये मनवाया कि यहाँ पे टनल होना चाहिए, एक शुरुआत हुई। लेकिन BJP गवर्नमेंट आने के बाद प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम किया, और ख़ासकर नितिन गडकरी जी के हाथ में जब ये मिनिस्ट्री आया, उसके बाद हालांकि शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें भी आई। एक बार टेंडर को जो है वो ख़त्म करके रीटेंडर कराना पड़ा, लेकिन उसमें वक़्त गुजारने इस वक्त मेरे साथ हैं मील जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके MD कृष्णा रेड्डी जी, क्या कहेंगे इस मौके पे? एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत साल पहले तक नामुमकिन लग रहा था लेकिन अब ये मुमकिन हो पाया, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा प्राउड मोमेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड हम लोग ऑलमोस्ट 2000 टीम है, हम लोग डे एंड नाइट हमारा टीम काम किया था, विंटर में भी काम किया था। It's a proud moment and great moment for achieving this target.